अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तमन्ना चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हिफ़्ज़ान सेहत हाइजीन इसके अंदर बहुत बेहतरीन मालूमात हैं, अमल करने के लिए भी, समझने के लिए भी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो है एयर। इसके मतलब यानी कि हवा में अगर किसी गैस की ज़्यादती हो जाए तो कैसे ख़राब होती है, या ख़राब हवा का कैसे पता लगता है। दोस्तों, आमतौर पर सबका यही तकरीबन ख्याल होता है कि रूम या कमरा उसकी हवा कार्बनिक एसिड गैस की एक्सेस ज़्यादती और ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन ऑब्ज़र्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स से, मुशाहिदात से ये साबित हुआ कि कमरे की हवा की ख़राबी का सबब उस हवा की कीमियाई कैफियत नहीं है, बल्कि इसकी तबाई कैफियत। उससे मसलन कमरे का हवा का दर्जा हरारत जो कमरे का है, दर्जा हरारत जो बाहर की होती है ना, उसकी हवा के मुकाबले में ज़्यादा होना। दूसरे में हवा एक जगह पे स्टॉप रहे, हिले जुले ना। ये भी हो सकता है। हवा में आबी बुखारात का ज़्यादा मकदार में, या आबी बुखारात का ज़्यादा मकदार में होना, जिससे भारी हो जाए। ये इसको क्या कहते हैं, गलीज़ और कसीफ बनाता है। इसके अलावा गंदे हवानी मादों के ज़रात भी हवा को बदबूदार कर देते हैं। अच्छा, जो से ये हवानी मादे होते हैं ज़्यादातर सांस के ज़रिए फेफड़ों में आते हैं, लेकिन इसके अलावा पेट की खारिज शुदा गंदी हवा, गंदी जल्द, स्किन, गलीज़ हाथ पाँव जो मिट्टी डस्ट वाले होते हैं, गलीज़ मुँह, सफाई ना हो, दांत और मैले कुचैले लिबास, ये सभी ये ज़रात उड़कर हवा में शामिल होते हैं। इनकी मकदार थोड़ी सी होती है, लेकिन कंटिन्यूटी चलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये कसावतें अगरचे बज़ाते खुद बेज़रर हों, मगर बंद कमरे की हवा उनकी मौजूदगी में सेहत पर बहुत बुरा असर डालती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ कार्बनिक एसिड गैस सेहत पर ज़रूरी नहीं है कि यही गैस पर बुरा असर डाले। शराब के कारण दोस्तों, एक शराब का कारखाना होता है। इस एक कमरा ऐसा नहीं होता है जिसमें कार्बनिक एसिड गैस की मकदार का तनासब कितना होता है, 1.5% लेकर 2.5% तक होता है। इसके बावजूद बेशुमार लोग वहाँ पर अपनी ड्यूटी से अंजाम देते हैं और उनकी शिफ्ट चलती रहती है, कई घंटों पर मुश्तमिल होती है।
2-2, 3-3, 4-4 शिफ्टें चलती हैं, मगर उनकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। इसके ये साबित हम कर सकते हैं कि महज कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती का बंद कमरे की हवा की ख़राबी से कुछ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। हवाई दरामद और जो कहते हैं इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड हियर। इंस्पायर्ड जो सी होती है बरामद होती है, एक्सपायर्ड बरामद होती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन कितनी होती है 94%, इसमें 15.48%। ठीक हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये होती है 4.04%, दूसरी इसमें होती है 4.50%। आबी बखारात खफीफ ये मगर मुख्तलिफ मकदार में लेकिन मकदार मुख्तलिफ होती है। इसमें ज़्यादा मकदार होती है, इसमें ज़्यादा मकदार होती है। इसमें दर्जा हरारत कितना होता है इनका डिफरेंट होता है। इसमें दर्जा हरारत जिस्म के बराबर होता है। इसमें नामियाती जो मादे होते हैं इसमें थोड़ी सी तो इससे कुछ ना कुछ हमें मालूमात मिलती है कि जो दरामद होती है ना हवाई दरामद स्पाइड, कार्बन डाइऑक्साइड मकदार ज़्यादा होती है, आबी बुखारात ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीजन की मकदार लो होती है, इसका टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, नामियाती कसावतें पाई जाती हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपका हामी नाज़र।